जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर CAA फाइनली लागू हो गया है। भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अब जो शरणार्थी या जो रिफ्यूजी भारत में रह रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, 2014 31 दिसंबर 2014 के पहले से, उन लोगों को भारत के अंदर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब दोस्तों, ये CAA क्या है, ठीक है, इसे क्यों लागू किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका आपके ऊपर, मुझ पर या किसी भी धर्म के लोग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, भारत में कोई से भी धर्म का लोग रह रहे हैं उन लोगों को इस CAA से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए, ठीक है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पीछे कब जाना पड़ेगा? देखिए, हम सबको पता है कि भारत बेसिकली सनातन धर्म को मानने वाला है। और भारत के अंदर अगर आप पहले जाते हैं, यानी कि आज से हजारों साल पहले जाओगे, आप 100 साल 200 500 साल नहीं, 1000 साल पहले जाओगे, तो उससे में जानोगे कि भारत के अंदर पहले सिर्फ एक ही धर्म हुआ करता था, वो था सनातन धर्म, या आपको इसको आसानी से समझना चाहते हो तो हिंदू धर्म था, ठीक है। अब बेसिकली अगर आप देखते हो तो हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर लगभग 7वीं शताब्दी के अंदर जो सबसे पहले इस्लाम धर्म आया था, ठीक है, मगर वो शुरुआत हुई थी उस समय भारत में इस्लाम धर्म कोई फैला नहीं था जो आज की तारीख के अंदर, ठीक। उसके बाद में लगभग 16वीं शताब्दी के अंदर मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, अलग अलग हिस्सों में, वह इधर से आए थे, अफगानिस्तान की तरफ से आए थे। तो इन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ पर लूट खसोट मचाई, हमारी औरतों को उठा लिया, माँ बहनों को उठा के ले गए, ये कहा जाता है। और इन्होंने लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, या किन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया, मतलब जिन्होंने इस्लाम जो कबूल किया वह हो सकता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, हो सकता है कि मजबूरी में इस्लाम कबूल किया, हो सकता है कि जान के डर से इस्लाम कबूल किया, हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, जो भेदभाव था, उससे क्या बोलते हैं, उससे प्रभावित हो गए, उससे दुखी होकर लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। तो यह एक क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना हम लोग की एक बात करने का विषय, ठीक है, यह एक वाद विवाद करने का विषय, तर्क वितर्क करने का विषय है कि किसने कैसे इस्लाम कबूल किया। खैर, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उन्होंने कर लिया, मैं उस पर नहीं जा रहा कि किन्होंने किस सिचुएशन में इस्लाम कबूल किया या क्यों इस्लाम कबूल किया, वो उनका पर्सनल मैटर है। जिन्होंने अपना कर लिया इस्लाम कबूल, वो कर लिया। अब दूसरी बात करते हैं कि जैसे भारत के अंदर जब मुगल आए तो उस समय जो कई लोगों ने परिवर्तन हुए, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ठीक है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब उस समय तो क्या बोलते हैं, उसी समय तो सिख धर्म भी हुआ था। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, सिख इस दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम है जिन्होंने किसी धर्म से, जो सिख धर्म उन्होंने अपनाया, वह किसी से डर के नहीं, किसी से जात पात की वजह से नहीं, ऊंच नीच की वजह से नहीं। जो सिख आज की तारीख में जो सिख है, उन्होंने सिख धर्म अपनाया था किसी की रक्षा करने के लिए। अगर आप सिख धर्म की उत्पत्ति के बारे में अच्छी तरह से जानोगे तो आपको यह पता होगा कि जो आज सिख हैं, ये नहीं आज की पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, ये तो क्या है, ये तो बाई जन्म से सिख हैं। मगर उस समय जो सिख थे, जो अपनी मर्जी से सिख बने, वह हम सनातनियों की, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख बने थे वो लोग। जिस समय मुगल काल में ये लोग हमारे देश के अंदर आते थे और हमारी बहू बेटियों को, हमारी बहनों को उठा ले जाते थे, उस समय हमारी रक्षा करने के लिए जो कौम का गठन किया गया वह सिख थी। अगर आप सिख हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो घमंड कीजिए अपने आप के ऊपर, घमंड कीजिए अपने पूर्वजों के ऊपर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वर्चस्व, अपनी सारी जीवन बिता दिया हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातनियों की रक्षा के लिए। और आज भी वह हमेशा रक्षक के रूप में, मिलनसार लोगों के रूप में, लोगों की मदद करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर यहाँ पर कहीं पर भी कहीं कोई लंगर लगाया जाता है, कहीं कोई छबील लगाई जाती है, तो उस चीज़ में जो सिख कम्युनिटी है वह हमेशा आगे होती है, क्योंकि इन लोगों को शुरू से यही सिखाया गया है। इनके जो परम गुरु थे, उन लोगों ने इनको यही सिखाया है कि सेवा परमो धर्म। इन्होंने जब ये धर्म अपनाया, या इनका जो यह संगठन चालू हुआ, या इनका जो पंथ चालू हुआ, उस समय इनको इसीलिए चालू किया गया था कि इन लोगों को हमारी रक्षा करनी थी। किनसे? आक्रमणकारियों से।
ठीक है। और इनको जब हमारी रक्षा कर रहे हैं तो उसमें दया का भाव अपने आप ही आ जाता है। जब आप किसी की रक्षा कर रहे होते हो तो आप उसकी मदद करते हो, उसके ऊपर दया करते हो और उसका सम्मान करते हो और उसके क्या बोलते हो, उससे सहानुभूति रखते हो। ऐसे ही यही गुण इनके अंदर हमेशा आ रहा है। ठीक है। अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हमारे ऊपर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करे। तो अब इनके जो दूसरा गुण है क्या, सेवा करने का गुण, वो हम अधिकतर देखते हैं गुरुद्वारों के अंदर। ये बहुत सारे आयोजन प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं। खैर अपना ये मैटर भी नहीं है। तो कई लोग ये कहें कि अगर कि साहब हमने धर्म परिवर्तन सिर्फ इसलिए किया कि हम लोग दुखी थे, या हम लोग डर के कर गए, या हम लोगों ने भारत के अंदर जो जातीय भेदभाव था उससे दुखी होकर धर्म परिवर्तन किया, तो हमारे सामने प्रैक्टिकल उदाहरण है कि जो सिख कम्युनिटी थी उन्होंने जाति की वजह से, भेदभाव की वजह से नहीं, बल्कि रक्षा के लिए धर्म अपनाया। ठीक है। अब उसके बाद में आप देखते हो जब मुगल आए तो भारत के अंदर इस्लाम फैला। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे आते हैं तो क्या हुआ, जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो अंग्रेज आने के बाद में लगभग 18वीं सदी के 17वीं-18वीं सदी के आसपास अंग्रेज आए थे। उसके बाद में भारत में ईसाई धर्म फैला। उससे पहले सब यहाँ पर सनातनी थे। अच्छा साहब, अब आप भारत को जब आज़ाद हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ, जो कागजों में 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ठीक है। अब भारत जब आज़ाद हो गया तो भारत देश के दो टुकड़े किए गए। तो वह जो दो टुकड़े हुए, जो भारत का विभाजन हुआ, वह किस बेस के ऊपर हुआ, धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर मुसलमानों ने कहा कि भाई हमें धर्म के अनुसार एक नया देश दिया जाए। ठीक है। और हिंदुओं को अलग देश दिया जाए। हिंदुओं की कभी कोई मांग नहीं थी कि हमें नया देश दिया जाए या हमें अलग से देश चाहिए। मुसलमानों ने कहा कि सब हमें इस्लाम के स्तर पर एक देश चाहिए जिसमें हम लोग इस्लामी लोग आराम से रहें। ठीक। पहली बात तो यह कि उस समय हमारे जो राजनीतिकार थे उनका डिफॉल्ट है, ये उनका फेलियर है कि जब ऐसा बीज हमारे यहाँ पर बोया गया, ऐसा जहरीला बीज हमारे यहाँ पर बोया गया, तो हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। ठीक है। अच्छा साहब, जब दो टुकड़े हो गए उसके बाद भी जब धर्म के आधार पर ये देश के दो टुकड़े हुए, तो पाकिस्तान तो जैसे धर्म के आधार पर गया था, उन्होंने तो जाते ही पाकिस्तान बना लिया, इस्लामिक कंट्री अपने आप को घोषित कर दी। तो भारत को जिस धर्म के आधार पर अलग किया, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया, वो एक फेलियर। उसके बाद में अगर आपने जब धर्म के आधार पर ही बंटवारा किया तो ये करना चाहिए था कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं सब पाकिस्तान जाएंगे और जो हिंदू धर्म या सनातन को मानने वाले वह हिंदुस्तान आएंगे। और कुछ टाइम करना चाहिए था, बाउंड्री होनी चाहिए थी, भाई इतने टाइम तक आप इधर आ जाओ और इतने टाइम तक आप इधर आ जाओ। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक फेलियर जिसकी वजह से नरसंहार हुआ, दोनों तरफ से मासूम और बेकसूर लोग मारे गए। अब उसके बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर तो मुस्लिम राष्ट्र हो गया वो, तो अब भारत के अंदर हुआ नहीं और जो आज तक नहीं हुआ। अच्छा साहब, अब उसके बाद में क्या होता है, जो भारत के 3 पड़ोसी मुल्क हैं वह इस्लामिक कंट्रियां हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब वहां पर जो माइनॉरिटी थे, मतलब जब ये देश अलग हुए, जब पाकिस्तान अलग हुआ, अब मैं पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान अलग हुआ तो वहां पर बहुत सारे हिंदू रह गए। ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम भी यहाँ पर शांति से रहेंगे, मगर हम इसके नतीजे देखते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो जो उनका रेशो था वह बहुत डिफरेंट था। मतलब वहां पर हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और आज की तारीख में शायद 1% से भी कम हिंदुओं की संख्या रह गई। जबकि भारत के अंदर जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो भारत के अंदर जो मुसलमानों की संख्या थी वह उसमें बढ़ा हुआ है। तो भारत के अंदर किसी भी तरीके का जो दूसरे धर्म के, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, भारत के अंदर कभी भी किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं होता, ना ही उनका उत्पीड़न किया जाता है। ठीक है। ये हम सब देखते हैं भारत के अंदर, हर देश में, मतलब हर देश क्या, हर धर्म का वेलकम होता है। भारत में कभी भी किसी भी धर्म को क्या बोलते हैं, उत्पीड़न नहीं किया था। धर्म के आधार पर भारत में कभी उत्पीड़न होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सनातनी लोग हैं वह इस भाव पे जीते हैं कि वासुदेव कुटुंब, पूरा संसार हमारा परिवार है और सेवा ही कर्म है, धर्म है। ठीक है। अच्छा साहब, जियो और जीनो दो की नीति पे हम लोग चलते हैं। अच्छा साहब, अब पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है और बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है। उन लोगों के ऊपर उत्पीड़न होता है, बांग्लादेश में भी होता है जो हम सबको पता है, और अफगानिस्तान में भी होता है। अब वहां के लोग कहाँ जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है कि जब तक किसी खुद के ऊपर नहीं बीतती ना तब तक हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये कुछ बुद्धिजीवी जो बोलते हैं ना ये कि अरे यार वहां से भाग भाग के आ जाएंगे तो यहाँ पर क्यों रख रखा है। जब आपकी माँ बहनों को, आपकी बहन बेटियों को कोई उठा के ले जाएगा आपकी आंखों के सामने, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में होता क्या है। जब आप जहां पर सालों से रह रहे हो उस घर के ऊपर आपके ऊपर कोई कब्जा कर लेगा ना और आपके लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि उत्पीड़न क्या होता है।
तो जो लोग, सोचिए आप, कोई आदमी कहीं पर इतने सालों से रह रहा है, उसकी पीढ़ियां वहां रह रही है, उसको वह देश छोड़ने में, वह जगह छोड़ने में खुशी होती है। आज मैं जिस घर में रहता हूं, मैं पैदा वहां पर हुआ, अगर मुझे कोई कहे कि छोड़ के चला जाए तो मुझे कितना दुख होगा। आप इतना सा सोचिए सिर्फ। वो लोग अपनी जमीन को, अपने घर को, अपने सारे मोहल्ले को, रिश्तेदारों को, अपने देश को छोड़ के आ रहे हैं, तो मतलब उनके साथ कितना गलत हुआ होगा जो वो यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, अब वो यहां पर आने के बाद में भी देखो कहां जाएगा, एक हिंदुस्तानी है। अगर आप देखो, हालांकि भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, मगर भारत पूरी दुनिया के अंदर सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए सिर्फ एक ही कंट्री है, एक ही देश है, वो है भारत। इसके अलावा कोई देश नहीं है भारत के अलावा सनातनियों और हिंदुओं के लिए। तो जो सनातनी हिंदू है वो लौट के घर ही तो आएगा अपने। अगर ये तो नेचुरल घर है भारत तो उनका, तो यहाँ तो आएगा ही आएगा। अब सोचिए, जो यहाँ पर आया हुआ है और जिसको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, और वो बिना पासपोर्ट के रह रहा है, जिसकी कोई क्या बोलते हैं, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है भारत के अंदर, क्या उन लोगों को यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए? जबकि भारत सरकार से जो मेरा तो एक ये भी एक्सक्यूज है कि ये जो इन्होंने 2014 31 दिसंबर 2014 की जो ये टाइमलाइन करी है, ये क्यों की है? क्या 2014 के बाद में भारत के ये जो पड़ोसी मुल्क है हमारे, वहां पर हिंदुओं पे या किसी अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा क्या? तो मेरे हिसाब से तो जो भी कोई सनातनी है, हिंदू है, चूंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सनातनी और हिंदुओं का घर हो सकता है। तो यहां पर किसी भी देश का कोई भी सनातनी या हिंदू, उसका वेलकम होना चाहिए। हाँ, उनके डॉक्यूमेंट जरूर चेक करो, पता चले कि कोई गलत आदमी भारत के अंदर आ गया हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीए। सीए क्या है? सीए वो बिल है जिससे हमारे जो 3 पड़ोसी मुल्क हैं, आप नोट कीजिएगा, 3 पड़ोसी मुल्क है जो इस्लामिक मुल्क है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके ही अल्पसंख्यकों को सिटीजनशिप दी जाएगी, मतलब भारतीय नागरिकता दी जाएगी। श्रीलंका के वालों को नहीं दी जाएगी, नेपाल वालों को नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और श्रीलंका बौद्ध राष्ट्र है। तो वहां पर, जैसा कि हमें पता है, नेपाल के अंदर और श्रीलंका के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता। अत्याचार कहां होता है? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, आप सबको पता है। पाकिस्तान के अंदर होता है और अफगानिस्तान के अंदर होता है। अफगानिस्तान में थोड़ा कम होता है, मगर अफगानिस्तान में इतना नहीं होता, क्योंकि अफगानिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि भारत उनका सच्चा मित्र है और उन्हीं से, भारत से ही उनका भला हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जिनके साथ भी अल्पसंख्यक कौन है, वो कोई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ठीक है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सनातन धर्म भी। तो जब उन लोगों के साथ कोई भेदभाव होगा तो वो यहाँ आएंगे, उनको हम सिटीजनशिप देंगे यहाँ पर। अच्छा साहब, अब कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब जो मैं हूं, सपोज कीजिए मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, इस्लाम को मानने वाला हूं, या सिख हूं, या जैन हूं, बौद्ध हूं, ईसाई हूं, मुझ पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बिल नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं है। जो नागरिक है ऑलरेडी भारत का, उसको इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भले ही आप किसी भी धर्म से रिलेटिव रखते हो, आपकी नागरिकता इस बिल से नहीं छीनी जाएगी। इससे सिर्फ उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो भारत से बाहर के देशों में, इन 3 मुल्कों से आए हुए हैं और जो रिफ्यूजियों की तरह इस समय रह रहे हैं। ठीक है, तो आप पर, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ लोगों का यह है कि नहीं साहब, फिर तो क्या बोलते हैं, रोहिंग्या को भी दी जाए। इसी के ऊपर जब पिछली बार सीएए का मुद्दा गर्म हुआ था, उस समय दिल्ली के अंदर एक उनके विधानसभा के नेता है, वो कोई मोमडन है शायद, तो वो ये कह रहे थे, उनका वीडियो देखा था मैंने, वो कह रहे थे कि साहब ये जो विधानसभा एरिया है वो मेरा है, यहाँ पर इतने सारे रोहिंग्या रह रहे हैं, अरे बेचारे ये भी तो इंसान ही है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो मैं इनको कैसे बेघर कर दूं? इंसान है ये लोग। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आप इनको या तो कोई अलग जमीन देके रखिए, या यहीं पर इनको जमीन दीजिए और इनको रखिए। चूंकि मैं इंसान हूं, तो मैं ऐसे इंसानों को बेघर नहीं कर सकता। उसी के बाद में मैंने अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो देखा, जिसमें एक पत्रकार पूछ रहे हैं कि साहब, अगर भारत में सीएए लागू हो जाता है तो आपको क्या दिक्कत है? अगर कोई बेचारे रिफ्यूजी यहाँ पर रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक दूसरे देश के, वो यहाँ रह रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? तो केजरीवाल जी इतने मासूमियत से पूछते हैं कि किनको नागरिकता दी जाएगी, किस देश के लोगों को दी जाएगी? फिर वो रिपोर्टर बोलता है कि साहब जो यहाँ रह रहे हैं। फिर बोलते हैं किस देश के लोगों को? फिर वो बोलते हैं कि साहब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को। फिर वो बोलते हैं अच्छा, फिर वो बोलते हैं भाई साहब कि फिर कहाँ रखोगे उनको? उनको रोजगार कहाँ से दोगे? भारत उनका बोझ कैसे सहेगा? तो ये ज्ञान जो ये है उन पत्रकार को दे रहे थे, तो अपने उस विधानसभा के नेता को भी दे रहे थे यही ज्ञान कि तू जो ये कह रहा है, अरे रोहिंग्याओं को हमारे से काय का रिलेशन?
रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं कहाँ से? बांग्लादेश से। तो क्या वो उन मुसलमानों का अपने ही देश में क्या क्या बोलते हैं उत्पीड़न हो रहा है, उनको वहीं पर परेशान किया जा रहा है? मतलब तो इसके लिए तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि जैसे इनका ये जो दोगलापन दिखता है, ये तुष्टीकरण की नीति दिखती है कि जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो हमारे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारे हमारे देश के मुसलमानों से वो हमारे भाई हैं, मगर हम रोहिंग्या से हमारा क्या मतलब है यार, उनको तो हम वापस भेजेंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि उनको कहाँ रखोगे, ठीक है, उनको रोजगार कहाँ से दोगे? तो अरे अपने नेता को तो पहले ज्ञान दे दे ये कि भाई तू ये बकवास कर रहा है कि इनको यहाँ पर जमीन दे दो, इनको यहाँ पर रखो, तो तू क्यों दे रहा है? और आप पूरे देश की बात कर रहे हो। और अगर इतना ही है तो एक सीधी सीधे एक क्या बोलते हैं, मैं भारत सरकार से एक अपील करता हूँ और सारे के सारे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनसे भी एक अपील करता हूँ कि जो भी देखिए आदमी जिसको परेशानी है वो चला जाएगा। भारत के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी की जाए कि सब यहाँ पर किसी भी धर्म का आदमी अगर कोई परेशान है, मैं किसी एक धर्म की बात ही नहीं कर रहा, किसी भी धर्म का आदमी अगर कोई परेशान है तो वह अपने धर्म के देश में जा सकता है। तो यहाँ पर भी जिन जिनको परेशानी है वो अपने देश में चले जाएंगे, अपने धर्म के देश में, ठीक है। मतलब और अगर दूसरे देशों में भी जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, किसी में भी है क्या बोलते अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में, वहां पर भी किसी को भी अगर कोई परेशानी है तो वह भारत देश में आ सकता है। ये भी कर सकती है सरकार। भाई आप कह रहे हो ना कि भाई उनको भी देनी चाहिए, अरे तो जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मुझे हिंदुस्तान में ही उत्पीड़न हो रहा है मेरा? भाई आप किसी दूसरे धर्म के देश में हो तभी तो आपका कोई धार्मिक उत्पीड़न हो सकता है। आप तो अपने ही देश में हो। अब जैसे मैं भारत के अंदर, तो भारत तो हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा गढ़ है, यहाँ पर मेरे साथ कैसे उत्पीड़न हो सकता है? यहाँ पर तो किसी और धर्म के साथ भी उत्पीड़न हो सकता है ना, जैसे सिखों के साथ उत्पीड़न हो सकता है, जेएनयू के साथ हो सकता है, बौद्धों के साथ हो सकता है, इस्लामिक मुसलमानों के साथ हो सकता है ना? तो इन लोगों के साथ उत्पीड़न हो सकता है। तो जैसे बांग्लादेश में तो ये तो इस्लामिक कंट्री है, तो वहां पर मुसलमानों के साथ कैसे उत्पीड़न हो सकता है? तो उन लोगों को हम यहाँ पर क्यों नागरिकता दें? समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका कोई तुक नहीं बनता। मतलब इन लोगों की जो ये दोहरी मानसिकता है वह सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के कारण हो रहा है। तो दोस्तों सीए बिल भारत के में जो लागू किया गया वो बहुत अच्छा है, बल्कि मेरी तरफ से तो यह एडवाइस है कि जो भारत के जो हिंदू है, जो सनातनी है, जो हमारे पड़ोस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक में आते हैं, अगर उनके साथ वहाँ पर कोई गलत हो रहा है तो वह बिल्कुल उनको भारत में प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं नागरिकता देनी चाहिए, क्योंकि भारत ही उनका सनातनियों का एकमात्र घर हो सकता है, नेचुरल घर हो सकता है। तो यहाँ पर देनी चाहिए। भारत सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने सीएए बिल लागू हुआ। और जो भारत के अंदर रह रहे वो भले किसी भी धर्म के हो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ किसी की भी बातों में मत आइए, क्योंकि सीए के नाम पर लोग अपना उल्लू सीधा कर दें। मैंने आपको कहा था कि नेता एक ऐसी कौम है, इसमें ना तो किसी का कोई दुश्मन होता है ना किसी का कोई दोस्त होता है। नेता लोग अपने फायदे के लिए आम आदमी को यानी आपको और मुझे यूज करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो इसलिए किसी की भी बातों में मत आइए। जो ये बिल है उसके बारे में पढ़िए और ये देखिए कि क्या आपको पर्सनली इससे कोई नुकसान है क्या। जो ऑलरेडी, और मैं आपको एक बात और बता दूं, उन लोगों को ही सिटीजनशिप दी जा रही जो ऑलरेडी भारत में रह रहे हैं इस समय। मतलब उस बिल के अंदर यह है कि जो 2014 से भारत में रह रहा है उनको ही सिटीजनशिप दी जा रही है अभी भी। अरे तो जो ऑलरेडी भारत में रह रहा है उसको सिटीजनशिप दी जा रही है, तो किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? समझ गए? तो अपना दिमाग लगाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय